हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्वेल्थ क्लास की जो इंग्लिश बुक है, रेनबो बिहार बोर्ड की बुक है। तो उसी बुक में प्रोज और पोएट्री दोनों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ अपने चैनल पर लाइन बाय लाइन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर को आज डिस्कस करने वाला हूँ जिसका नाम है भारत इज़ माई होम, जिसको लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। दोस्तों, ये चैप्टर 2 है, ये प्रोज सेक्शंस का पार्ट है। तो आप काफ़ी ध्यान से इस चैप्टर को सुनें, क्योंकि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनकी इम्पॉर्टेंट स्पीच को, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सारे पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे, उन सारे वर्ड को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ मैं आपके जो एक्सरसाइज है उसको भी डिस्कस करूँगा, ताकि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ को कंसेप्चुअल समझेंगे, हर चीज़ को अच्छे से समझेंगे। एक बार वीडियो देख लेने के बाद आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लोग समझते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देंगे और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ जाकिर हुसैन के बारे में, और उसके बाद हम इस स्पीच को, ये एक स्पीच है डॉक्टर जाकिर हुसैन का जी, जो प्रेसिडेंट जब बनते हैं तो प्रेसिडेंट बनने के बाद जो इनका जो स्पीच है, कैसे वो भारत के बारे में बताते हैं, यहाँ के लोगों के बारे में बताते हैं, यहाँ के कल्चर के बारे में बताते हैं, और क्या क्या वो प्रतिज्ञा लेते हैं, प्लेजेस लेते हैं। तो इन सभी चीज़ों को इस स्पीच में, इस एड्रेसिंग में हम डिस्कस करेंगे। जो एक एक्सट्रैक्ट है जाकिर हुसैन की दी हुई स्पीच का कुछ सारांश है, जिसको हम बोलते हैं उसी स्पीच को शॉर्ट में इम्पॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर दिया गया, ताकि आप और हम समझ सकें कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, और हमें एक अच्छे सिटीजन, इंडियन सिटीजन कैसे बनना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए। बने रहेंगे, आप अंत तक देखेंगे इस वीडियो को। बच्चों, आज के वीडियो में हम लेक्चर में पहले हम जाकिर हुसैन के बारे में डिस्कस करते हैं। जाकिर हुसैन का जन्म 1897 यानी 1857 में हुआ था, 97 में हुआ था। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हुआ था, और इनकी डेथ 1961 में हुआ था। इनकी अगर जन्मभूमि की बात करें तो इनका जन्म हैदराबाद में हुआ है। ठीक है, और ये ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर रहे हैं। ठीक है, ये काफ़ी इनका प्रोमिनेंट इमिनेंट ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहा है फ्रीडम फाइटर्स के रूप में। ठीक है, क्योंकि इनका जन्म 1897 में ही हो चुका था, और हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। तो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले रहा, इनका रोल जो रहा है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा है हमारे फ्रीडम में। साथ ही साथ ये काफ़ी बड़े विद्वान, इमिनेंट एजुकेशनिस्ट थे। काफ़ी विद्वान एक एजुकेशनिस्ट थे। इमिनेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, रिनोन्ड भी इसको हम बोल सकते हैं, RENOWN, रिनोन्ड। अगर हम डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करें तो ये इंडिया का प्रेसिडेंट बनते हैं 1967 में इंडिया का प्रेसिडेंट बनते हैं। और कह सकते हैं कि अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। ठीक है, और फिर उससे पहले ये बिहार के गवर्नर के रूप में भी कार्यभार संभालते हैं। तो ये जो स्पीच है भारत इज़ माई होम, जो नाम दिया गया है, एक्चुअली ये उनकी जो स्पीच था 1967 में, है ना, जब वो ओथ लेते हैं, प्रेसिडेंट का जब ओथ लेते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं, उसी समय ये स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं। उस भाषण का ये कुछ सारांश है जो इस चैप्टर में मेंशन किया गया है। ठीक है, वो कहते हैं कि मैं प्रेसिडेंट बनने के बाद मैं अपने आप से ये शपथ लेता हूँ, ठीक है, टू द सर्विस ऑफ द टोटली ऑफ इंडियाज़ कल्चर। मतलब मैं, मेरी जो जीवन है, मेरी जो सर्विस है, मेरी जो योगदान है, मेरी जो कार्य जो रहेगा, वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिए रहेगा कम्प्लीटली। तो मतलब अपनी सर्विस के बारे में बताते हैं, कि जो अपने कार्य के बारे में बताते हैं कि मैं इस पोस्ट की गरिमा को बरकरार रखूँगा और भारत की सभ्यता और संस्कृति के लिए काम करूँगा। ये तो इनकी स्पीच की कुछ सारांश को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं, और आप कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये सभी चीज़ें।
क्योंकि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट। ठीक है, पहले पार्ट में क्या क्या लिखा गया है चलिए देखते हैं। आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड by the trust my people have placed in me by electing me to the highest office in the land. I must confess. मैं ये आपको मैं ये मतलब ज़रूरी के साथ कन्फेस करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। आई एम ओवरवेल्ड मतलब मैं काफ़ी अभिभूत हूँ, जबकि जो मतलब लोगों ने, भारत के जनता ने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे उस पोस्ट पर नॉमिनेट किया, उस पोस्ट पर पहुंचाने में मेरे भारत की जनता ने मुझे सपोर्ट किया, जो एक कह सकते हैं हाईएस्ट पोस्ट है इंडिया का, जिसको हाईएस्ट पोस्ट कहने का मतलब द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है प्रेसिडेंट के पोस्ट को। तो उस पोस्ट पर मुझे पहुंचाने की जो भारत जनता ने पहुंचाया है मुझे इतनी विश्वास के साथ, तो मैं कन्फेस करना चाहता हूँ, मैं अभिभूत हूँ, उन सारे जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है, ये इनका पहला। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंट अ मेंटल इक्विपमेंट, ठीक है, अ डिग्री ऑफ इरिडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू फाउंड एनीवेयर। कह रहे हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन जो मतलब मेरे पहले जो इनके 1967 में जब ये प्रेसिडेंट बने तो इनके पहले कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन टू द प्रेसिडेंट मतलब मेरे को लाना, मेरे को यहाँ तक, जब भी कोई प्रेसिडेंट नया प्रेसिडेंट बनते हैं तो पुराने प्रेसिडेंट वाले वो क्या होते हैं, उनको शपथ ग्रहण देते हैं या फिर पदभार देते हैं। और मेंटल इक्विपमेंट, तो डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में अप्रिशिएट करते हुए बोलते हैं कि उन्होंने एक मेंटल इक्विपमेंट मतलब मेंटल पीस, इस पोस्ट पर रहते हुए एक मेंटल पीस उन्होंने कायम किया। अ डिग्री ऑफ इरिडिशन, इरिडिशंस का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा ग्रेट नॉलेज या लर्निंग एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, हाईएस्ट लर्निंग एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और उनकी जो एक्सपीरियंस रहा है, जो मतलब गरिमा, जो एक्सपीरियंस की गरिमा है, रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर मतलब कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। जो इस पोस्ट पर रहते हुए राधा कृष्णन ने जो इस पोस्ट की गरिमा को बढ़ाया है, इतनी हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति ने इस पोस्ट पर रहकर जो कह सकते हैं कि जो एक पीस को कायम किया है, वो कहीं और देखने को नहीं मिल सकता। इन्होंने अपनी स्पीच में ये लाइन स्टार्ट किया है यहाँ से। ठीक है, ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम, पूरी ज़िंदगी में मतलब पूरी लाइफ टाइम जो है राधा कृष्णन का, उसकी बात कर रहे हैं वो। डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज, ठीक है, परस्यूट का मतलब होता है एक टारगेट, एक एम, मतलब अपने पूरी जीवन में राधा कृष्णन को इन्होंने अप्रिशिएट किया है, सिंबलाइज किया है कि उन्होंने किसके पीछे भागा? नॉलेज के लिए, नॉलेज के पीछे भागा, क्योंकि काफ़ी वेल क्वालिफाइड पर्सन थे, काफ़ी हम्बल पीपल थे राधा कृष्णन, और ट्रुथ, सत्य के पीछे भागा। ही हैज़ डन मोर देन, ही हैज़ डन मतलब राधा कृष्ण, ही किसके लिए रिप्रेजेंट हुआ है? राधा। ही हैज़ डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट एंड द वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यू। तो कह रहे हैं कि ही हैज़ डन मोर देन प्रोबेबली मतलब उन्होंने बहुत सारे चीज़, मतलब जो कह सकते हैं जो सोच है, जो काम करने का जो तरीका है, वो कहीं ना कहीं सोच से ज़्यादा, एनी अदर मैन, किसी और इंसान से ज़्यादा, टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट, और उन्होंने मतलब एक इंडियन फिलोसफिकल थॉट को एक्सप्लेन किया, एंड द वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यू, और जो सभी के लिए जो स्पिरिचुअल वैल्यू, सत्य, जो स्पिरिचुअल वैल्यू को उन्होंने बताया, उन्होंने मतलब कायम किया, उन्होंने एक्सप्लेन किया, वो कहीं ना कहीं बहुत ही सराहनीय, बहुत ही अप्रिसिएटेबल है। ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी मतलब अपने पोस्ट पर रहते हुए वो कभी अपने इस ह्यूमैनिटी को नहीं खोया, मैन के प्रति, जो इंसानों के प्रति जो ह्यूमैनिटी है, मानवता होता है, वो कभी नहीं खोया। एंड ही हिमसेल्फ हैज़ नेवर सीज्ड
बच्चों यहाँ पर सीज्ड का मतलब होता है स्टॉप्ड, कभी वो रुके नहीं। किस चीज़ के लिए? स्टैंड अप, सपोर्ट के लिए, किसी को सपोर्ट के लिए कभी पीछे नहीं हटे, किसी को हेल्प करने से पीछे नहीं हटे। ह्यूमन की जो मानवता की जो लोगों की जो भलाई वेलफेयर के लिए कभी वो पीछे नहीं हटे, ये मतलब ये बताते हैं। राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन डिग्निटी, ओके, डिग्निटी एंड विथ जस्टिस, मतलब जिस न्याय, किसी को अगर न्याय चाहिए तो न्याय उन्होंने एक ट्रूथ के बेस पर, सत्य के बेस पर सबके लिए वो लड़े और ट्रूथ के बेस पर सबको न्याय दिलवाए, सही न्याय दिलवाने की उन्होंने कोशिश किया। राधा कृष्णन के बारे में ये लाइन स्टार्ट। जब भी दोस्तों कोई स्पीच या एड्रेस करते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रीवियस पर्सन्स होते हैं उनके बारे में कुछ लाइन बोलते हैं, उसके बाद फिर हम अपने बात को रखते हैं। अभी जब भी आपको स्पीच देने की बात होती है तो आप इस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। आई कैन ओनली, अब थर्ड पैरा में देखते हैं। आई कैन ओनली एश्योर, मैं ये एश्योर कर सकता हूँ, यू डैट आई इंटर दिस ऑफिस इज ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमैलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आई कैन कर सकता हूँ, मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ। आई इंटर दिस ऑफिस इन स्पिरिट, मतलब एक जोश के साथ मैं इस ऑफिस में क्या किया हूँ, इंटर किया हूँ। ऑफ प्रेफुल ह्यूमैलिटी, प्रेफुल ह्यूमैलिटी का मतलब होता है हम्बलनेस, मतलब मैं प्रार्थना करता हूँ उस हम्बलनेस का, और टोटल और पूरी डेडिकेशन के साथ मैं इंटर किया हूँ, मतलब अपने आप से, अपनी जो एक एनर्जेटिक के साथ में इस ऑफिस में, जो प्रेसिडेंट का ऑफिस में मैं जो इंटर किया हूँ। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी, मैंने जस्ट अभी तुरंत क्या किया, मैंने एक ओथ लिया, एक प्रॉमिस किया, एक शपथ लिया, लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के लॉयल्टी के प्रति, वफादारी के प्रति मैंने अभी जस्ट क्या किया है, शपथ लिया है। इट इज़ द, आगे वो कहते हैं, इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपेरेटिवली और न्यू स्टेट विच इज़ फ्री सिटीजन्स है। अब वो बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है हमारा, एक नई साम्राज्य की मतलब उसमें इतिहास को गवाह देती, एक नई साम्राज्य के बारे में बताता है, जहाँ पर लोग अपनी आज़ादी के साथ, रह सकते हैं। जहाँ पर जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इंडियन सिटीजन्स को ये राइट्स दिए गए हैं, आज़ादी दिया गया है कि वो फ्रीली, मतलब इंडिपेंडेंटली, मतलब फ्रीली वो क्या, इंडिपेंडेंट रह सकते, स्वतंत्रता के साथ अपने विचारों को कह सकते हैं और रह सकते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, ऐसा ये पहली बार हो रहा है अपने इतिहास में, क्योंकि हमने जब आज़ादी के पहले हम किसी के गुलाम थे, तो गुलामी के बाद की अगर हम बात करें कि द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, गिवन टू देमसेल्व्स, इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल। यंग स्टेट मतलब आप बोल रहे हैं कि ये जो स्टेट है, ये जो भारत हमारा न्यू भारत है, ये एक यंग स्टेट है, मतलब युवा वर्ग का स्टेट है, युवा भारत है, ऑफ एन एंशिएंट पीपल, जो पूर्वजों हैं, जो पूर्वज थे, उनके द्वारा ये बसाई हुई जो हमारा देश है, आज हम उन्हीं के बसाए हुए देश में हम यंग स्टेट के तौर पर, एक युवा राज्य के तौर पर उभरे हैं। हु थ्रू द लॉन्ग मिलेनियम एंड थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट, कह रहे हैं कि जो लॉन्ग मतलब लंबी संघर्ष के बाद हजारों साल, एंड थ्रू कोऑपरेशन, उनकी जो सपोर्ट ऑफ डाइवर्स एथनिक का मतलब अलग अलग जो कल्चर, जो हमारा अलग अलग डाइवर्सिटी एलिमेंट है, जो हमारा मतलब देश जो है ना, एक कलरफुल है, हम डाइवर्सिटी से भरे पड़े हैं, तो उस डाइवर्सिटी एलिमेंट के तौर पर हम कह सकते हैं हज़ारों और लाखों साल तक हम लोगों ने क्या किया, संघर्ष किया, और हमारे उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो गरिमा, हैव स्ट्राइवन टू रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यू इन देयर ओन पेक्यूलियर वे। ठीक है, यहाँ पर जो बातें हो रही है, पेक्यूलियर वे मतलब एक इम्पॉर्टेंट जो रास्ता है,
उस रास्ते मतलब उनके बसाए हुए रास्ते से जो आज हम यंग भारत बने हैं, तो उन्हीं का देन है और हम आगे इसको बढ़ाएंगे। आई प्लेज, मैं शपथ लेता हूँ अपने आप से, आई प्लेज, फिर से वो बोलते हैं, मैं ये शपथ लेता हूँ अपने आप से, टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यू, और मैं उस वैल्यू को जो हमारे एंशिएंट पीपल ने, जो हमारे पूर्वजों ने जो हमारी वैल्यू को यहाँ कायम रखा है, जो आज तक उस वैल्यू को बनाए रखा है, हमारे कल्चर और हमारी जो सभ्यता है, कल्चर और संस्कृति है, उस संस्कृति को तोड़ने नहीं दिया। उसी संस्कृति और सभ्यता को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और मैं शपथ लेता हूँ कि मैं उसको आगे, उस वैल्यू को पर काम करूँगा, उस वैल्यू को आगे बढ़ाऊँगा। ठीक है, कभी उसे ख़त्म नहीं होने दूँगा। फॉर दो सम concrete realization of value may become inadequate with the change of circumstances, the value remains eternally valid and prays for newer and fresher realization। कह रहे हैं कि some concrete realization, कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन उस वैल्यू की मैं बात करता हूँ, वैल्यू में बिकम इनएडिक्वेट। ठीक है, तो जो वैल्यू आगे वो कहते हैं कि कुछ अपर्याप्त, इनएडिक्वेट विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांस, जो सर्कमस्टांसेस बदल सकते हैं, द वैल्यू रिमेन्स इटर्नल वैलिड, लेकिन जो वैल्यू है ना वो कभी मतलब ख़त्म नहीं होने देंगे, उसकी वैलिडेशन हमेशा बरकरार रहेगी। एंड प्रेसेस द फॉर फ्यूअर न्यूअर फ्रेशर रियलाइजेशन, और कह रहे हैं कि इसमें ऐड किया जा सकता है न्यू आइडियाज़, न्यू जनरेशन की जो आइडिया है उसको ऐड किया जा सकता है। द पास्ट इज़ नॉट डेड, लेकिन ऐसा नहीं है कि पास्ट जो पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके नए चीज़ों को जन्म दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं आगे, द पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़ अलाइव। हमें पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके नई बुनियादें कायम नहीं कर सकते हैं, हमें नई बुनियादी पुरानी चीज़ों को ही कायम करके कर सकते हैं। तो इट इज़ अलाइव, वो पास्ट जो हमारी वैल्यू है उसको अलाइव, जिंदा रखना है, एंड डायनेमिक and is involved in determining the quality of our present and the prospect of our future। और कह रहे हैं कि पुरानी चीज़ों पर ही बुनियादी, पुरानी चीज़ों को हेल्प से नई प्रेजेंट पर काम करेंगे और हम अपनी फ्यूचर को बना सकते हैं, प्रोस्पेक्ट ऑफ आवर फ्यूचर। यहाँ तक समझ में आ रहा है? वो कहना यही चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज, द प्रोसेस, अब मतलब द प्रोसेस जो है कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, इट इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, मतलब उस हमारे कैसे हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश की जो विशेषताएं हैं, कैसे आगे बढ़ सकता है, उसको आगे बढ़ाने में, उसको आगे ले जाने में हम काम करेंगे, उस काम में लग चुके हैं, प्रोसेस में लग चुके हैं। इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, इट इज़ द बिजनेस ऑफ और इसको ले जाने में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करेगा वो हमारी एजुकेशन है, हमारी शिक्षा है। आई सी इट, मैं देखता हूँ, टू मिनिस्टर दिस कंस्टेंट रिन्यूअल एंड आई मे बी फॉर गिवन द प्रिजम्पशन डैट माई चॉइस टू हिज हाई ऑफिस हैज़ मेनली। प्रिजम्पशन का मतलब होता है एन आइडिया डैट इज़ टेकन टू बी ट्रू। ओके, मैं अपने जो मिनिस्टर्स हैं, फॉर गिवन प्रिजम्पशन डैट माई चॉइस टू इज हाई ऑफिस हैज़ मेनली, और जो एजुकेशन है, मेरी जो चॉइस है, मेरी जो सोच है, वो कहीं ना कहीं इस वैल्यू को बनाने और अपने देश को आगे ले जाने में काफ़ी मेन जो इनकी ड्रीम है, उस ड्रीम में मेन सबसे हाईएस्ट ड्रीम में से एक है। इफ़ नॉट इंटायरली बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विद द एजुकेशन ऑफ माई पीपल, आई मेंटेन डैट। वो भी आगे कहते हैं, मैं ये ज़रूर मेंटेन करना चाहता हूँ कि डैट एजुकेशन इज़ अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट। यू नो, आपको सबको पता है कि जो शिक्षा है, इट इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। मतलब ये किसी देश को, किसी समाज को, किसी घर, किसी परिवार को अगर बढ़ना है तो एजुकेशन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ, ओके, एंड और हमारे देश को बढ़ने के लिए ये प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, डैट क्वालिटी ऑफ, और सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। इनस्केपेबली इन्वॉल्व्ड
इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। और मैं ये कोशिश करूँगा, मैं इसको ज़रूर कोशिश करूँगा कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो आगे बढ़े, और उसमें इम्पॉर्टेंट मैं मतलब इस पर काम करने की मैं काम करूँगा। ठीक है, मतलब वो यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे एजुकेशन तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से हमारा देश जो है, हमारा नेशन की क्वालिटी भी क्या होगा, डेवलप होगा। तो यही बताते हैं। चलिए 5th पैरा पर चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या है 5th नंबर पर। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा अच्छे से आपको। फिर भी किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए। आई, आई मतलब अपने लिए बोल रहे हैं, फर्स्ट पर्सन आई, मैं। इसलिए प्लीज़, मैं इसलिए अपने आप से शपथ लेता हूँ। प्लीज माई सेल्फ टू बी लॉयलिटी। अब आगे बोलते हैं लॉयलिटी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, है ना। मैं पुरानी जो सभ्यता है उसके प्रति वफादार रहूँगा। फ्रॉम वेयर सो एवर इट, मतलब जो हमारी पुरानी कल्चर है वो ये मतलब नहीं रखता वो कहाँ से आया है, वो कहीं से भी आए हो, मैं उस सभ्यता को, उस वैल्यू को, उसकी लॉयलिटी के ऊपर वफादारी, मतलब पास्ट कल्चर की पास्ट कल्चर जो हमारे पुरानी सभ्यता है उसके प्रति वफादार रहूँगा, उसको कभी ख़त्म नहीं होने दूंगा। मे हैव कम एंड whom सो एवर, किसने लाया ये मैटर नहीं करता, कहाँ से आया किसने लाया ये मैटर नहीं करता। इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड, आई प्लीज माई सेल्फ, और आगे बोलते मैं शपथ लेता हूँ द सर्विस ऑफ द टोटली टू माई कंट्री कल्चर, मैं शपथ लेता हूँ कि जो मेरी टोटली सर्विस में जितने कार्यकाल में रहूँगा, जितने अपने कार्यकाल में अपने देश की सभ्यता को, आई प्लेज माई लॉयलिटी, मैं उसको बढ़ाने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए मैं फिर शपथ लेता हूँ टू माई कंट्री, अपने देश के प्रति, रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, भाषा और धर्म के प्रति मैं अपनी भाषा को, अपने देश की भाषा को और अपने अपने समाज को आगे ले जाने में मदद करूँगा। आई प्लेज माई सेल्फ, फिर वो बोलते मैं अपने काम के प्रति शपथ लेता हूँ, इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस, उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाऊँगा, एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, और लोगों के कल्याण के लिए मैं काम करूँगा। विदाउट डिस्टिंक्शंस ऑफ कास्ट, बिना किसी भेदभाव का, बिना किसी कास्ट के भेदभाव के, बिना किसी कलर के भेदभाव के, कलर मतलब अलग अलग काला गोरा रंग का भेदभाव के, बिना किसी क्रीड के भेदभाव से मैं ये शपथ लेता हूँ कि सभी समाज के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को मैं उनके भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए काम करूँगा। द होल ऑफ भारत इज़ माई होम, पूरी मतलब मेरी जो, इनकी जन्म तो हैदराबाद में हुआ, लेकिन बोलते हैं कि मेरी पूरी भारत के लोग और मेरी भारत जो है मेरे घर है, माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और लोग, यहाँ के लोग मेरी परिवार हैं। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी, लोगों ने मुझे चुना है, मेक मी हेड ऑफ दिस फैमिली, और इस परिवार का सबसे बड़े सदस्य के रूप में मुझे चुना है, फॉर अ सर्टेन टाइम। इट शैल बी माई अर्नेस्ट इंडेवर, अर्नेस्ट का मतलब होता है पहले, इंडेवर मीन्स आपका बुक में दिया हुआ अर्नेस्ट अटेम्प्ट को हम बोलते हैं, टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग, और इट शैल बी माई अर्नेस्ट, मेरा ये पहली प्राथमिकता होगा कि सीक टू मेक दिस होम, मतलब ये जो भारत है, मैं अपने घर को मजबूत बनाऊं और सुंदर बनाऊं, एंड ब्यूटीफुल, और वर्दी होम फॉर अ ग्रेट पीपल, और ये जो ये वर्दी होम है ना, ये जो मेरा भारत रहेगा, ये काफ़ी मतलब इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा पूरी वर्ल्ड में ये इससे लोग जाने, फॉर अ ग्रेट पीपल, फॉर एज अ ग्रेट पीपल इंगेज्ड इन द फैसिनेटिंग टास्क टू बिल्डिंग अप अ जस्ट एंड प्रोस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ, और जहाँ मतलब जहाँ पर लोग कॉन्फिडेंटली अपने आप को अच्छा फील कर सकें और अपने अच्छे लाइफ को, अपनी अच्छी लाइफ की कामना कर सके, और अपने अच्छे लाइफ के साथ अपने परिवार के साथ रहे और आगे बढ़े। मैं वैसी भारत और वैसी सुंदर भारत की कल्पना करता हूँ, और ऐसा भारत बनाने की मैं कोशिश करूँगा। द फैमिली इज़ बिग, मालूम है मुझे कि मेरी जो फैमिली है, मतलब मेरी भारत, मेरी यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, माई फैमिली इज़ बिग एंड इज़ कंस्टेंटली ग्रोइंग एट रैदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस, और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसकी जनसंख्या जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, मुझे मालूम है। वी सेल, हम सभी लोग
ईच वन ऑफ अस हैव टू पार्टिसिपेट अनस्प्रिंगली का मतलब होता है विदाउट हैविंग मर्सी, बिना दया किए हुए, इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ इच इन हिज ओन वे। तो वो कहते हैं कि हम सब जानते हैं एक दूसरे से हम लोग क्या करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, बिना किसी मतलब विदाउट हैविंग, किसी को बिना बिना मतलब दया सब पर करना है, एक दूसरे को दया करना है, और साथ ही साथ एक नया बिल्डिंग, एक नई जीवन को देंगे। इच इन हिज ओन वे फॉर सियर साइज, सियर मतलब बहुत बड़ी जो साइज है। द टास्क अहेड ऑफ अस आर सो डिमांडिंग दैट नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक एंड जस्ट वॉच, लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम endemic in our country. The situation demand of us are work and more work, silent and sincere work, solid and steady reconstruction, the whole material and culture life of our people. तो मतलब वो कहते हैं कि द सिचुएशन डिमांड, जो आज की जो स्थिति है, डिमांड क्या करती है, मतलब जो पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन जो जनसंख्या वो काम खोजेगी, काम, ओके, और वर्क एंड मोर वर्क, और काम और ज़्यादा काम, साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, और मतलब सही से काम लोग करें और उस काम में उनकी उन्नति हो, प्रोग्रेस हो, तो और सिंसियरिटी होनी चाहिए। और कह रहा है सॉलिड एंड स्टडी कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चर लाइफ ऑफ आवर पीपल। और जो मतलब लोगों के लिए जो अच्छी से अच्छी क्वालिटी वाला जो लाइफ है, मैं उसे प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। मैं उन सारे लोगों के लिए मैं काम अपॉर्चुनिटी प्रदान करने का कोशिश करूँगा। इन सारे कामों के लिए मैं शपथ लेता हूँ, इन सारे प्रोग्रेस के लिए मैं शपथ लेता हूँ, उन सारे भाई बंधुओं के लिए मैं शपथ लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें अपने भाषण में वो कह रहे हैं। वो कहते हैं दिस वर्क एज आई सी इट हैज़ टू एस्पेक्ट, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी। दो प्रकार के काम होते हैं, एक अपने लिए और एक समाज के लिए। अराउंड दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट ऑफ वर्क, लेकिन दोनों मतलब एक दूसरे का कोऑपरेशन से, मतलब सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, समाज के कल्याण के बारे में भी सोचना है। और अपने और समाज की दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम अपने आप को और अपने देश को क्या कर सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं। फ्रूटफुल एस्पेक्ट ऑफ वर्क, द वर्क ऑन वन सेल्फ इज़ टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड, कह रहे हैं कि दो अपना जो काम, अपने लिए जो काम करते हैं, द अर्ज टुवर्ड मोरल डेवलपमेंट एज अ फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन। कह रहे हैं कि जो अर्ज टुवर्ड मोरल डेवलपमेंट, मतलब हम जब समाज से जो बिना समाज कल्याण से के बिना कुछ किए बिना हम अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको समाज के लिए, अगर समाज के बारे में आप सोचते हैं तो आप एक ग्रेट पर्सन है। फ्री पर्सन अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन विच अलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल। आगे वो बोलते हैं इट्स इन प्रोडक्ट इज अ फ्री मोरल पर्सनैलिटी, वी कैन नेग्लेक्ट द इन प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल। ओके, पेरिल मतलब सीरियस एंड इमीडिएट डेंजर, दिस इंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन। मतलब वो कह रहे हैं कि इट्स इंड प्रोडक्ट का मतलब जो आपके किए हुए कर्म, आपके किए हुए काम, इज ए फ्री मोरल पर्सनालिटी। आपको फ्री मतलब आपको फील करने पर मजबूर करेगा, अच्छा फील करने पर, आपकी मोरल पर्सनालिटी को डेवलप करने पर आपको बल देगा। वी कैन नेगलेक्ट द इंड प्रोडक्ट ओनली एट पेरिल। ओके, मतलब ऐसा कुछ भी हम लोग नहीं करेंगे जिससे हमारा वो काम आखिरी और हमारे समाज के अगेंस्ट में हो, ऐसा हम कुछ भी नहीं करें। दिस इन प्रोडक्ट कांट सस्टेन्स इटसेल्फ, मतलब गलत किए हुए काम कभी सस्टेन नहीं करता विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइज तो ब्रिंग वे अबाउट इट। और कह रहे हैं कि हम अपने समाज के लिए करेंगे काम और समाज के लिए करेंगे इट ब्रिंग अबाउट, जो मतलब एक्सरसाइज इटसेल्फ, और जो क्या कर ला सकता है अप्रॉक्सीमेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है अप्रॉक्सीमेशन of the society to which it privileged to serve to a better, a juster यहाँ पर बताया गया है एक कंपैरेटिव डिग्री, यानी जस्ट मतलब बोला गया है दो लोगों के बीच में जब कंपेयर करते हैं तो सोसाइटी विच प्रिविलेज टू सर्व टू बेटर, मतलब सोसाइटी के लिए अगर हम कुछ करते हैं, वहाँ के लोगों के लिए करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बेटर वर्क, एक बेटर काम से हम बेटर सोसाइटी की कामना कर सकते हैं।
ठीक है, ग्रेसफुल लाइफ की कामना कर सकते हैं, ब्यूटीफुल लाइफ की कामना कर सकते हैं। द इंडिविजुअल कांट ग्रो इन फुल परफेक्शन, कह रहे हैं कि अगर सिर्फ आप अपने बारे में सोचते, बिना सोसाइटी के लिए आप बिना सोचे हुए और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं होता है और कहीं ना कहीं आप ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो समाज को लेकर आप चलते हैं तो उसमें एक ग्रोथ की चांस हो जाती है और आप एक मोरल कनेक्शन, एक जो इंटरकनेक्ट जो होता है सोसाइटी से, और जो एक कनेक्शन जो होता है सोसाइटी के लोगों के साथ, वो कहीं ना कहीं बेटर होता है। द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इज फुल परफेक्शन, एक अकेला आदमी कभी भी फुल परफेक्शन से वो आगे ग्रो नहीं कर सकता विदाउट अ कॉरस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस, है ना, बिना सोशल एग्जिस्टेंस से वो ग्रो कर नहीं परफेक्शन के साथ ग्रो कर सकता है। लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल हार्टेडली इंगेज्ड, ओके, होल हार्टेडली इंगेज्ड इन दिस टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क, इंडिविजुअल एंड सोशल। तो हमें सामाजिक होना चाहिए, इंडिविजुअल तो ठीक है, साथ ही साथ सामाजिक भी होना चाहिए। आगे वो बोलते हैं 8 नंबर में, आप देखेंगे तो 8 नंबर में वो क्या बोलते हैं, दिस ड्यूल इफर्ट, ड्यूल मतलब यहाँ इंडिविजुअल और सोशल इफर्ट मतलब दोनों काम के लिए बोले हैं, ड्यूल इफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट स्पेशल फ्लेवर। तो ये बोलते हैं ये दोनों इफेक्ट, दोनों जो इफोर्ट है उस इफोर्ट से हम अपने अपने देश को, अपने राज्य को समृद्ध बना सकते हैं। फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन, कह रहे हैं कि स्टेट जो है विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ ये एक पावर का ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक पावर के लिए संस्था नहीं, ये हमारा एक मोरल ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या कर सकता है, डेवलप करेगा, और एक मोरल ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ द पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट, ये हमारा सोशल धर्म है और जो हम करते हैं सोसाइटी के लिए धर्म है हमारा। नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट। आप देखे होंगे कि जो हमारे पास्ट के जो कोई भी लीडर, ग्रेट जो महान नेता हैं, वो हमारे ये जो मूवमेंट, जो हमारे देश को आज़ाद करने में अपनी कुर्बानी दे दिए, है ना। तो जैसे कि महात्मा गांधी की अगर हम बात करें, डेट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस, उन्होंने अपनी जो पावर का यूज किया था ओनली फॉर मोरल पर्पस, वो अपने नैतिक पर्पस के लिए, अपने लिए नहीं, इंडिविजुअल समाज के लिए, समाज कल्याण के लिए उन्होंने यूज किया। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज वॉट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर। ठीक है, ये सभी चीज़ें वो बोलते हैं। आगे वो बोलते हैं 9th नंबर इन द लास्ट पैरा, आई हैव फुल फेथ, मैं मतलब मेरे पास वो पूरी विश्वास है, फेथ इन माई पीपल, और लोगों में, दे विल ब्रिंग मतलब लोगों के, दे मतलब पीपल के लिए, दे विल ब्रिंग फोर्थ एन एनर्जी रिक्विसाइट, ओके, नेसेसरी फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूल टास्क। मतलब हम लोगों के साथ, लोगों से अपील करना चाहते हैं, लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, और हम इंडिविजुअल के साथ साथ सोशल जो वर्क है उसको, उसके प्रति हम लोग एक प्लेज लेना चाहते हैं और उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो हमें हमारी सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत बड़ा कारण बन सकता है। हम सेटिस्फाइड हो सकते हैं, अपने बारे में ना सोचकर समाज के बारे में भी सोचकर, उसके कल्याण के बारे में सोचकर हम अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। आई से इट शैल बी माई प्रिविलेज, ये मेरी ये प्रिविलेज होगा टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस इंचेंटिंग इंटरप्राइजेज। तो ये मतलब प्राथमिकता रहेगी कि मैं अपनी जो मेरी जो सेल्फ सर्विस है, अब मैं अपने देश के लिए अपने आप को कंट्रीब्यूट करूं और अपने समाज कल्याण में अपना जीवन को न्यौछावर करूं। तो इस तरीके से जाकिर हुसैन अपने जो उनकी जो स्पीच था, डिलीवर स्पीच था प्राइम प्रेसिडेंट जब बने थे तो 1967 में, तो उसी स्पीच को यहाँ पर लिखा गया इस चैप्टर में। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके तो कैसा ये लगा, आपको चैप्टर समझ में आया या नहीं, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज को। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपनी तैयारी जारी रखिए। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद बच्चों।